अस्सलाम वालेकुम, दिस इज ज़ारा शफी। उम्मीद करती हूँ आप तमाम लोग खैर खैरियत से होंगे। तो जनाब 9 मार्च को सदारती इंतखाब होने जा रहा है और इस इंतखाब के लिए जो सियासी जोड़ तोड़ है उरूज पर जा पहुंचा है। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल हो या मुस्लिम लीग नून हो, इस वक्त मुशावरत और मुलाकातों का सिलसिला जारी है और नून लीग की जानिब से आज बेसिकली एक इशाया भी दिया गया है और जो इनके इत्तेहादी हैं उन्हें मदऊ किया गया है और कुछ इत्तेहादियों से कहा जा रहा है और उन्हें मनाने की कोशिश की जा रही है कि वो अपना वोट आसिफ अली जरदारी साहब को दें। इस तरह से सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल भी अपने कुछ जो इनके इत्तेहादी हैं या वो जिनको चाहते हैं कि वो उनके उम्मीदवार को वोट दें, उनसे भी मुलाकातें कर रहे हैं और दोनों तरफ से ही कोशिश की जा रही है कि अपना जो नंबर गेम है उसे बेसिकली स्ट्रॉन्ग किया जा सके। एज वी स्पीक दोनों जानिब से ये भी कहा जा रहा है कि उनका नंबर गेम पूरा है और उनका ही उम्मीदवार जीतने वाला है। तो बेसिकली ये इंतखाब, ये मुकाबला जो होने जा रहा है वो आसिफ अली जरदारी साहब और महमूद खान अचकजई के दरमियान होने जा रहा है 9 मार्च को। और इसके लिए कौमी असम्बली में, सेनेट में और चारों प्रोविजनल असम्बलीज में वोटिंग होगी और बेसिकली इन तमाम पार्लियामेंट्स को, इन तमाम असम्बलीज को इलेक्टोरल कॉलेज का दर्जा भी दिया गया है, जबकि सदर का इंतखाब बेसिकली 5 साल के लिए हो रहा है। अगर आईनी एतबार से हम इसे देखें तो वोट के बराबर होने का, वोट के वजन का बेसिकली फॉर्मूला दर्ज है। आसान अल्फाज में आपको बताऊं तो फॉर एग्जाम्पल अगर पंजाब असेंबली की 371 सीट्स हैं तो उससे बेसिकली डिवाइड किया जाएगा सबसे छोटी असेंबली यानी कि बलोचिस्तान असेंबली की 65 वोट्स के साथ और फिर उसकी डिवीजन होगी बेसिकली और जो तनासब बनेगा वो 5.71 का बनेगा, यानी कि जिसके पास भी 5.17 का ये तनासब होगा उसका एक वोट काउंट होगा कौमी असेंबली में और सेनेट में भी। तो बेसिकली जो प्रोसेस होगा वो ये होगा कि अरकान असेंबली की जानिब से जी वोटिंग में हिस्सा लिया जाएगा और उन्हें एक बैलेट पेपर फराहम किया जाएगा जिसमें उम्मीदवारों के नाम दर्ज होंगे और अरकान असेंबली अपने पसंदीदा उम्मीदवार के नाम के आगे टिक मार्क लगाएंगे और अपना वोट उनकी जानिब से कास्ट भी किया जाएगा। नताइज का ऐलान इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से एक नोटिफिकेशन के जरिए किया जाएगा जो कि वो हुकूमत पाकिस्तान को देंगे। अब तक अगर हम पाकिस्तान की तारीख में देखें तो आसिफ अली जरदारी साहब और इसके अलावा आरिफ अलवी साहब ही दो खासे मुतहर्रिक सुदूर नजर आते हैं। और जब आसिफ अली जरदारी साहब सदर थे तो हमने ये देखा था कि वो काफी सियासत में फाल थे और उन्होंने अपने बहुत से जो इख्तियारात थे पार्लियामेंट को सौंप दिए थे ताकि वो सियासत में एक फाल किरदार अदा कर सकें। जबकि आरिफ अलवी साहब जी 2018 सितंबर में सदर बने थे और उस वक्त के चीफ जस्टिस साकिब निसार साहब की जानिब से उनसे ओथ ली गई थी और फिर हमने देखा कि जब पीडीएम की हुकूमत थी तब उन्होंने अपने बहुत से इख्तियारात का इस्तेमाल करते हुए काफी इकदाम को रोका भी था। और अभी भी नई हुकूमत बनने के बाद जब पार्लियामेंट का इफ्तिताही सेशन बुलाया जाना था तो तब भी उन्होंने कुछ एतराजात उठा दिए थे क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का बेसिकली ये मौकफ था कि भी कोरम पूरा नहीं है, मखसूस नशिस्तें अलॉट नहीं हुई हैं और ऐसे असम्बली इजलास नहीं बुलाया जा सकता। लेकिन आखिरी लम्हात में फिर हमने देखा था कि उनकी जानिब से खुद ही इजलास बुला लिया गया था। अब जी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त हिमायत कर रही है महमूद खान अचकजई साहब की और जब ये फैसला हुआ था कि सदर के उम्मीदवार अचकजई साहब होंगे तभी काफी सवालात उठे थे क्योंकि माजी में हमने देखा था कि अचकजई साहब और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक दूसरे के ऊपर जी कुछ नामुनासिब जुमलेबाजी करते हुए नजर आए थे। लेकिन फिर कौमी असम्बली में जो अचकजई साहब की जानिब से एक स्पीच की गई थी उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जी अपना एक माइंड बनाया और उन्हें सदर के बेसिकली इस मुकाबले के लिए पीटीआई का कैंडिडेट उन्होंने नॉमिनेट किया और ये बताया बेसिकली कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हिमायत उन्हें हासिल होगी। अगर नून लीग की हम बात करें तो इस वक्त जी पूरी कोशिश हो रही है कि जो मैक्सिमम उनके इत्तेहादी हैं उन्हें राम कर लिया जाए, उन्हें राजी कर लिया जाए कि वो आसिफ अली जरदारी साहब को अपना वोट दें। मौलाना फजलुर रहमान की बात करूंगी तो वो पहले ही आपको पता है कि इस सारे प्रोसेस से इजहार लाताल्लुकी कर चुके हैं और उन्होंने ऐलान कर दिया था कि वो इस सारे प्रोसेस का हिस्सा नहीं बनेंगे। जहां तक जीएमके पाकिस्तान की बात है तो अभी तक वो फैसला नहीं कर पाए हैं कि वो आसिफ अली जरदारी साहब को वोट देंगे या नहीं देंगे। गुज़िश्ता रोज राब्ता कमेटी भी तहलील हो गई थी और तहलील होने की बड़ी वजह
जराये के मुताबिक ये बताई जा रही है कि जो ऑडियो लीक्स का मामला था, इस बिहाफ पे राबता कमेटी को बेसिकली तहलील किया गया है। उधर पीपल्स पार्टी भी काफी मुतहरिक नजर आ रही है और जराये के मुताबिक ये दावा किया जा रहा है कि 345 इलेक्टोरल वोट्स की हिमायत आसिफ अली जरदारी साहब को हासिल हो चुकी है, जबकि मुस्लिम लीग काफ और इसके साथ इस्तेहकाम पार्टी की जानिब से भी कहा जा रहा है कि वो भी आसिफ अली जरदारी साहब को ही अपना वोट देने जा रहे हैं। आसिफ अली जरदारी साहब 2008 से 2013 तक मुल्क के सदर का मनसब संभाल चुके हैं और ही वॉज द फर्स्ट वन टू कंप्लीट द फुल टर्म इन ऑफिस एज वेल। तो क्या दोबारा से तारीख खुद को रिपीट करने जा रही है? क्या आसानी के साथ वो वापस से सदर मुंतखब हो जाएंगे, या आप समझते हैं कि कोई अपसेट भी हो सकता है? अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिएगा। उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। वीडियो को शेयर और लाइक आपने लाजमी करना है। अपना बहुत ख्याल रखना है। अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होती है। टिल देन टेक केयर। अल्लाह हाफिज।